नमस्कार भाई लोग, आप सभी ने बहुत ढेर सारा प्यार दुलार दिया मिनी ब्लॉग जो मैं रील्स में डालता था। तो सोचा आज से आपके लिए एक फुल वीडियो ब्लॉग के लेके आऊँ कि मैं दिन भर हमारी दिनचर्या कैसे रहती है। तो आज ये हमारा पहला ब्लॉग है, तो हमें उम्मीद है कि आप जिस प्रकार से हमारे मिनी ब्लॉग को आपने प्यार दुलार दिया, वैसे ही प्यार दुलार आप हमारे इस लॉन्ग डेली ब्लॉग पे भी बनाए रहेंगे। तो आज देखेंगे कि आज सबसे पहले मैं उठने के बाद, जैसा कि आपने मिनी ब्लॉग में आपको बताया कि सुबह उठता हूँ, उठने के बाद सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करके अपना बिस्तर उस्तर आप देखेंगे सही से कर लेता हूँ। हालांकि आप सभी को भी अपना उठने के बाद बिस्तर सही कर लेना चाहिए, इससे रूम आप देखेंगे अच्छा बना रहता है। उठने के बाद सबसे पहले मैं गया अपने नल पे, जो घर के अंदर था नल पे गया, वहाँ से मुँह वो अच्छे से धोया, फ्रेश हुआ। उसके बाद थोड़ा आप देखेंगे पैर और धो के वहाँ से पानी वानी पिया थोड़ा अच्छे से। आपको भी ऐसे सुबह में आपको जल्दी उठना चाहिए। उठ के ये फ्रेश होके फिर मैं आ गया बैठने। जैसा कि आप देखेंगे कि यूपीपी का एग्ज़ाम अब आगे इसी महीने के एंड में लगा हुआ है, तो अंतिम दिनों में आपको काफ़ी अच्छे से गहनता के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें कंपटीशन लेवल भी एकदम चरम पे रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें 50 लाख के आसपास में आपके अभ्यर्थी रहने वाले हैं, और ये आपकी परीक्षाएं 10 शिफ्टों में होगी। तो 10 शिफ्टों में होगी तो एक शिफ्ट में आप मान के चलिए कि आपकी कम से कम 5 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे प्रत्येक कॉलम का यानी अलग अलग ब्लॉक के प्रश्नों का काफ़ी महत्व है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ तो 2 घंटे करेंट अफेयर के लिए स्पेशली देता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे करेंट अफेयर के प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आते हैं। मैं कुमार गौरव की जो बुक होती है मंथली, उसी से पढ़ता हूँ। तो करेंट अफेयर पढ़ लिया, उसके बाद मैप भी देखना आपको जरूरी होता है। अगर मैप थ्रू आप जिस रूम में पढ़ते हैं, जिस स्टडी रूम में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पे मैप सारा लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि मैप से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और मैप ऐसा चीज़ है कि जो आपको पढ़ाई को भी आप देखेंगे बहुत आसान बना देता है। अगर मैप को आप अच्छे से देख और समझ लेते हैं, तो जो आप वन लाइनर के रूप में प्रश्नों को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो उसको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आज मैं सुबह उठा, तो उसके बाद ये सब करने के बाद मैप में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में अच्छे से मैप में मैंने अपने रूम में मैप लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और पीछे के वीडियो में आप देखते हुए आए होंगे। तो मैप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आज मैं अच्छे से देखा समझा, और उसके बाद फिर 1 घंटे इधर तो उधर टहलने के बाद उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद फिर अपने रूम में आया और बैठ गया मैथ को हल करने के लिए। आप देखेंगे यूपीपी में मैथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप मैथ सही से नहीं कर पाएंगे, मैथ के प्रश्न आपके सही नहीं होंगे, तो आप फिर देखेंगे कि आप यूपीपी की परीक्षा में मेरिट में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो मैथ काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और मैथ आप देखेंगे बेसिक मैथ हर एक परीक्षाओं में बेसिक ही मैथ आता है। तो एक बार अगर आप मैथ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बेसिक की जानकारी अच्छे से कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मैथ सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो आपके प्रीवियस ईयर यानी आप देखेंगे 2019 में जो परीक्षा हुई थी यूपीपी की, तो मैंने भी उस परीक्षा को अटेम्प्ट किया था। तो उसका पेपर मेरे पास था, तो मैं उसी के मैथों को अच्छे से देखने लगा और समझने लगा कि किस लेवल के प्रश्न आए थे और कहाँ से प्रश्न आए थे। क्योंकि मैंने जब 2019 में ये परीक्षा दी थी, तो उस समय मुझे अभी उतना इसके बारे में सब पता नहीं था, ज्ञान था। शुरुआती दिनों में आप देखेंगे अभी ग्रेजुएशन में ही था, तभी ये वैकेंसी आई थी उस समय के में। तो मैं अच्छे से मैथ देखने लगा, मैथ कहाँ से प्रश्न आए। तो इस समय आप देखेंगे ये हो गया है माजरा कि उस समय ये मैथ के पेपर जो कठिन लग रहे थे, मैथ के जो सवाल जो कठिन लग रहे थे, आज के परिवेश में मैं लेके बैठता हूं, तो आप देखेंगे कि अपने आप पे मुझे हंसी आती है कि उस समय मैं इन प्रश्नों को नहीं कर पाया था अच्छे से हल। और इस समय आप देखेंगे एकदम प्रश्न बेसिक से लगते हैं कि काश अगर इतनी जानकारी उस समय रहती, तो मैं इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेता। तो मैथ आप देखेंगे कि मैथ को भी मैं डेली 1 घंटा कम से कम समय देता हूं। देखिए, हमारा दिन भर में कोई रूटीन कभी फिक्स नहीं है कि इसी समय पढ़ना है। जब जो भी समय मिलता है उस हिसाब से मैं पढ़ता हूं, लेकिन हाँ, विषय वाइज फिक्स किया हुआ हूँ कि इसको इतने पढ़ना है, तो 1 घंटा डेली मैं मैथ लगाता हूँ। मैथ लगाने के बाद अचानक आज बाहर देखा तो मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अपने जो खिड़की है उसको खोल के देखने लगा कि बारिश तो नहीं आ रही है। मैं सोच रहा था कि बारिश आ जाती तो आज बारिश में भीग के थोड़ा नहाते, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है। हालांकि मौसम बना हुआ था, उम्मीद है कि बारिश ज़रूर आज आने वाली है, तो वही देख रहा था कि बारिश ना आ जाए। उसके बाद फिर मैं आया और उसके बाद अपना जो भारत का मैप है उसको देखने लगा। भारत का मैप भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि सारे मैप मैं यहाँ पे अपने रूम में लगाया हुआ हूँ, तो ये मैप के माध्यम से पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है।
और चूँकि यूपीपी का परीक्षा देना है, परीक्षा को अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आसपास में आपके कौन ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में क्या प्रमुख उद्योग है, इन सारे कुछ को आप देखेंगे एक मैप के माध्यम से अच्छे से देख और समझ सकते हैं। खास तौर पे आपको गंगा का जो प्रवाह तंत्र है यूपी में कहाँ से आता है और कहाँ से होकर निकल जाता है, ये भी देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा था। यही देख रहा था तब तक बाहर बारिश होने लगी थी, तो फिर मैं पढ़ाई छोड़ के बारिश में भीगने के लिए निकल गया। बारिश में भीग भीग के नहाना मुझे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखेंगे कि द्वार पे ही एकदम मेन रास्ते पे ही, जो गांव का एक मेन रास्ता होता है, रास्ते पे ही मेरा घर है। तो मैं अपने देखेंगे कि घर में जो बरामदा है वहाँ पे कैमरे को स्टैंड में सेट किया और द्वार पे घूम घूम के नहाने लगा। और आप देखेंगे कि उधर की तरफ थोड़ा नाली पड़ जाता है, तो वहाँ से हमारे सामने से आप देखेंगे कूड़ा कचरा आ रहा था, तो उसको मैं हटाता रहा, खूब मस्ती से नहाया। तो आप देखेंगे कि गांव में रह के आपको पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, हर एक चीज़ों को देखना पड़ता है, घर का कार्य भी आपको करना पड़ता है। ये शहर नहीं है कि आप स्पेशली खाएंगे पिएंगे और जो अपना पढ़ाई है उसी में लगे रहेंगे। तो घर पे ये सारा कुछ कार्य भी आपको करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, घर वालों की थोड़ी सी मदद भी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से बारिश आ गया। बारिश में फुल मस्ती के साथ मैंने कम से कम 1 घंटे तक नहाया, इधर से उधर घूम घूम के, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और कम होते होते आप देखेंगे 1 घंटे से अधिक हमारे यहाँ बारिश हुई है, जोरदार बारिश हुई है। और हालांकि मैं बता दूं कि ये वीडियो हमारी कल की है, मैं इसे आज के दिन अपलोड करूंगा। मैंने कल ये वीडियो शूट किया था, कल अपलोड नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा दिन रहा। और आप देखेंगे कि आपको ये हमारा जो फुल ब्लॉग है ये कैसा लगा। ये हमारा पहला ब्लॉग है, आप इसे ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा। आगे मैं ऐसे